यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की, उसके बाद थ्योरम्स किए, उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखे। मैंने कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई। उसके बाद फिर हम लोगों ने नॉर्मल टेबल देखना सीखी। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो नॉर्मल टेबल से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं, उनके क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो उनको ये पता नहीं चलता कि हमने 0.5 कहाँ माइनस करना है, प्रोबेबिलिटी हमने कैसे फाइंड करनी है। क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को मिलती है बेसिकली वो हम नॉर्मल कर्व की मदद से सॉल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो ये मतलब उनको ये नहीं पता चलता कि प्रोबेबिलिटी किस तरह लिखी जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत सारी जो है ना आपको हेल्प देगा। बेसिकली ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बैकबोन लेक्चर मैं इसे कहूँगा कि जिन लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना सीख ली, जिन लोगों को ये प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना आ गई, जिनको ये क्वेश्चन समझ आ गए, उनके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये चैप्टर जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, जिनको आज का ये लेक्चर सही तरह से समझ आ गया। देखें, मैंने अपने इस चैप्टर के जो हमारे पास टॉपिक्स है, मैंने इसको ट्रिक भी कह सकते हैं आप इसको, कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जा सकती है। बेसिकली ट्रिक्स होंगे मेरे आज के कि आपको ये प्रोबेबिलिटी कभी परेशान नहीं करेगी। मैंने इसको केसेस का नाम दे दिया है कि यानी कि हमारे पास 3 तरह के केसेस आएंगे जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करेंगे। एक इक्वालिटी का केस आएगा, एक हमारे पास ग्रेटर देन का, लेस देन का एक आएगा, एक हमारे पास बिटवीन का, यानी कि 4 केसेस में हमने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं जी अपने पहले केस की तरफ। पहला केस हमें क्या कहता है, देखें क्वेश्चन हमें ये मिलता है कि हमें इक्वालिटी का साइन मिल जाता है अपने क्वेश्चन में। देखिए, मैं आपको यहाँ पर अपने टॉपिक का आज का तारुफ करा देता हूँ। टू राइट प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू लर्न फॉलोइंग केसेस व्हिच आर वेरी हेल्पफुल। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें ये जो केसेस हैं ये बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। अब वो केसेस बेसिकली हैं क्या और हम उनको कैसे करेंगे वो आज हम देखने जाएंगे कि हमारा उसके किस तरह का वास्ता पड़ेगा और हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको हाईलाइट करूँ ताकि आप लोगों को ज़रा वाज़ेह तौर पे प्रोमिनेंट नज़र आए। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हमारे पास इक्वालिटी का साइन होगा, यानी कि हमारे पास जब z वेरिएबल दिया होगा, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल दिया हुआ होगा, तो उसमें इक्वालिटी का साइन होगा। ये इस तरह करके हमारे पास इक्वालिटी दी गई होगी। आप लोगों को कहा जाएगा कि जी आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, यानी कि आपके पास z की जो है ना एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको दे दी जाएगी और आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो ये मैंने इसको प्रोमिनेंट कर दिया है। आपके पास z की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। इसी तरह z आपके पास पॉजिटिव में भी हो सकता है और एक दूसरा केस होगा जिसमें आपके पास z जो होगा वो नेगेटिव में होगा। ऑब्वियसली हमारे पास आपको पता है कि z जो होगा पॉजिटिव जो होगा वो हमारे पास राइट साइड पर लोकेट करता है और जो नेगेटिव होता है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लोकेट करेगा। तो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन मिले आपने ये देखना है क्या इसमें इक्वल का साइन आ रहा है। अगर तो इक्वल का साइन आ रहा है तो फिर हम प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अब चल के बताता हूँ। और अगर माइनस में हो तो आपने कहाँ लिखना है और किस तरह है। देखिए, यही आज का हमारा सारी ये ट्रिक्स हमने आज सीखने हैं। देखिए, ये हमारे पास इस वक्त पॉजिटिव में लिखा हुआ z है, ये 0 है हमारे पास सेंटर में, ये 0 है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टैंडर्डाइज नॉर्मल कर्व है और स्टैंडर्डाइज नॉर्मल कर्व का जो मीन होता है वो 0 होता है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा जो होता है वो 1 होता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो होगा ये 0 सेंटर में आ जाएगा हमारे पास, और जो z होगा पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू हो सकती है z की, वो 1.2 है, 1.25 है, 1.28 है, कुछ भी हो सकता है, और वो हमारे पास कहाँ होगा z की स्पेसिफिक वैल्यू पे यहाँ पे कहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर वो नेगेटिव में होगा तो हमारे पास जो आएगा वो इस साइड पर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास जो है वो लोकेट कर रहा होगा। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है वो किसकी लेनी है। देखिए, हमें z की कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है। आप सपोज कि z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1.28 है, 1.3 है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो हमने इसकी जो प्रोबेबिलिटी टेबल से देखनी है, सिर्फ इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी हमें टेबल बता देगी। अब ये ऐसा केस है जिसमें इक्वालिटी आ रही है। हमें पता है कि जो z टेबल होती है वो प्रोबेबिलिटी हमें 0 से स्टार्ट करती है
और z की स्पेसिफाइड वैल्यू तक हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से की है, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल की प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट की है और z की स्पेसिफाइड वैल्यू तक गई है। तो ये वाली जो ये जिसको मैंने शेड किया हुआ है, ये वाली प्रोबेबिलिटी मुझे इजीली टेबल से मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं नेगेटिव वाली साइड पर हूँगा तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये वाली होगी। ये सारा हिस्सा जिसको मैंने इस वक्त शेड किया हुआ, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब ऐसा केस आ जाए जिसमें आपको इक्वालिटी दी हुई हो, जिसमें आपको इक्वालिटी दी हुई हो, तो उस वक्त आपने ना कोई 0.5 माइनस करना है, ना प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने टेबल से प्रोबेबिलिटी को रीड करना है, आपने एज इट इज ही उसको यहाँ पर राइट कर देना है। आपने उसको क्या कर देना है, यहाँ पर राइट कर देना है और आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब इसी तरह अगर आप नेगेटिव वाली साइड पर होंगे तो ऑब्वियसली आपने यही करना है। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट उस वक्त बताया था कि अगर आपके पास जो z है, यानी कि हमारे पास जो z होता है, अगर आपके पास वो दोनों एक ही, यानी कि नेगेटिव वाली साइड का भी वही है और पॉजिटिव वाली साइड पर भी वही है, तो प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कि z हमारे पास 0.75 है और माइनस का जो है वो भी 0.75 है, तो z तो नेगेटिव में हो सकता है लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होगी और प्रोबेबिलिटी हमारे पास वही होगी जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो बहरहाल इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इक्वालिटी का साइन स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल के साथ, स्टैंडर्ड वेरिएबल के साथ मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने सिर्फ और सिर्फ टेबल से देखनी है और उसको लिख देना है। मैं सपोज करता हूँ कि मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लेता हूँ, मैं वैसे इसकी एक क्वेश्चन आप लोगों को आगे कराऊंगा। वैसे एक क्वेश्चन मैंने इसका कराया हुआ भी है आपको जब हम टेबल देख रहे थे स्टैंडर्ड। बहरहाल आपको याद दहानी के लिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। 1.28 की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए जी, 1.28 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब 1.28 सिंपली मैं क्या करूंगा, अपने टेबल में जाके देखूंगा, यानी कि 1.2 को सिर्फ इतने हिस्से को मैंने कहाँ देखना है जी, रो में देखना है, और 8 को मैंने कहाँ जाकर देखना है, अपने कॉलम में देखना है। तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो मैं लिखूंगा कैसे, मैंने प्रोबेबिलिटी बेसिकली कहाँ से कहाँ तक के लिए 1.28 तक की प्रोबेबिलिटी मैंने ले ली। मैंने प्रोबेबिलिटी कहाँ तक की ले ली है, 0 से लेकर 1.28 की। तो मैं अपने टेबल पे जाता हूँ और मुझे पास 1.28 इजीली मिल जाएगा और ये मेरे पास आ जाता है जी। मेरी याददाश्त में हमने पहले भी किया था 1.28, तो आप लोगों को मैं फिर कराने जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये 1.28 कहाँ मिलेगा। ये आपके पास 1.2 है, ये हमारे पास जो है, ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास जो है ये 1.2 है और हमारे पास जो 8 होगा वो कहाँ से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास जो हिस्सा होगा यही हमारी जो होगी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये हमारे पास जो होगा ये हमारी प्रोबेबिलिटी का हिस्सा होगा। तो इसी तरह करके अगर हमारे को नेगेटिव वाली साइड पर होता तो ऑब्वियसली हम वहाँ पर भी ऐसे ही करते और उसकी प्रोबेबिलिटी हम इजीली ले लेते। अब दूसरा केस हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। दूसरा केस जो है वो हमारे पास ग्रेटर का है, यानी कि अगर हमारे पास z ग्रेटर में हो तो हम क्या करेंगे और किस तरह उसकी प्रोबेबिलिटी को राइट करेंगे। लेकिन जब आपको ग्रेटर का साइन दे रहा होता है ना, तो उसमें आपको 2 से 3 बातें आपको मिलती हैं। आपको लफ्ज मोर देन मिलेगा, आपको ये ग्रेटर का साइन मिलेगा, ठीक हो गया, आपको अबव का वर्ड मिल जाएगा, आपको एट लीस्ट मिल जाएगा, आपको ये 3-4 वर्ड्स मिल जाएंगे जिनसे आप समझ सकते हैं कि हमें ये ग्रेटर की तरफ कह रहा है। हमें ये क्या कह रहा है जी, ग्रेटर की तरफ जाने का कह रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो हमें ग्रेटर की तरफ लेकर जाएगा। याद रख लीजिएगा ग्रेटर का ये वाला साइन है ये। अब इस वक्त मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता होता हूँ, मैं आपको भी वही बता रहा हूँ। देखिए ये जो हमारे पास 2 साइड्स हैं इसकी, एक ये है जिस पर ये 2 हमारे पास हैं और एक ये वाला हिस्सा है, यानी कि बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ ये एक एरो का साइन है। अब ये जो हमारे पास जिस तरफ ये वन साइडेड, ये जो हमारे पास एरो का निशान होगा, हमने उस तरफ मूव करते चले जाना है, हमने उस तरफ मूव करते चले जाना है, उसी तरफ हमने मूव करना है। तो जो हमारी मूवमेंट होगी वो इस पर डिपेंड कर रही होगी। आप लोग बस इसके साइन को देख लिया करेंगे ये किस तरफ इशारा कर रहा है। लेस होगा तो ऑब्वियसली इसका साइड जो होगा वो दूसरी होगी और हमें यहाँ पर मूव करना होगा, लेकिन इस वक्त ग्रेटर है तो हमें जो मूव करना होगा वो इस साइड पर मूव करना होगा। अब एक बात याद रख लीजिएगा, आपको ये ग्रेटर का साइन है ये, तो ग्रेटर का साइन जो भी होगा हमें
तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरफ हमारे पास ये एक सिंगल एरो हमारे पास कहेगा, हमने उसी साइड पर मूव करते चले जाना है। अच्छा, अब ये मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वल हो या ग्रेटर हो, ये दोनों एक ही बात है, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल का साइन हो या जस्ट इक्वल हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और कंटिन्यूस जो होता है वो एक लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहता है। तो बेसिकली z ग्रेटर में भी होगा तब भी हमें z से स्पेसिफाइड वैल्यू तक हमें जाना होगा, और अगर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं भी दिया हो तो तब भी हमें यही कुछ करना होगा। तो बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर आपका पैसा हो तो मोर देन दिया होगा, ग्रेटर का साइन दिया होगा, अबव का वर्ड आपको मिल जाएगा, एटलीस्ट मिल जाएगा। देखिए ये जो वर्ड्स वो हैं जो मैंने आप लोगों को आपकी बुक में से ही सेलेक्ट करके दिए हैं, यानी कि हमें मोस्टली ये वर्ड्स मिलते हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के वर्ड्स मिलेंगे, कोई भी ऐसा वर्ड मिल सकता है जिसका मतलब ग्रेटर होगा। तो अगर ऐसा कोई वर्ड मिल जाता है तो आपने वहाँ पर भी ग्रेटर का वर्ड ही, ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेकिन मोस्टली जो वर्ड यूज होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने इस वक्त आपके सामने राइट कर दिए हैं। तो पहले केस की तरफ आते हैं जी। देखिए उन्होंने कहा है जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें z ग्रेटर देन z, और ये z जिसको हम स्मॉल z कह रहे हैं, बेसिकली ये z की कोई ना कोई स्पेसिफाइड वैल्यू होगी जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की होगी। तो आपने पता है कि आप z कैसे निकालते हैं, मैंने फिर बताया कि आपने अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बनाना है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और जो आंसर आएगा ये वो z है। अब वो कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल निकालें। अब देखिए कि हमारे पास ये जो z है ये पॉजिटिव में है इस वक्त, तो आपको पता है कि 0 सेंटर में होगा और z कहाँ होगा, ये z होगा, ये z है हमारा। अब हमने क्या करना है, इससे आगे की तरफ मूव करना है। तो भाई आगे मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो इसके एरो के साइन को देखना है, तो इस तरफ मूव करना है। यहाँ z पे ठहरा हुआ हूँ तो मैंने कहाँ मूव करना है, बस यहाँ मूव करके चले जाना है। मुझे कहीं लिमिट नहीं दी गई कि मैंने कहाँ रुकना है, उन्होंने मुझे कोई मेंशन नहीं किया। तो ऑब्वियसली मैं जो होगा फिर ऐसे ही मूव करता ही चला जाऊंगा। और मैं क्योंकि असल में पार्शली हाफ पर ठहरा हुआ हूँ, सादा लफ्जों में मैं अगर आपको कहूँ कि मैंने ये पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं किया अपना सफ़र, बल्कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र इख्तियार किया है, तो ऑब्वियसली ये कुछ गैप जो है वो मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो गैप है बेसिकली यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है जो हमें टेबल दे रही होती है। यानी कि देखें अब मैंने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह लिख ली है कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर दैन इक्वल टू z, आप चाहे इक्वल लिख लीजिए, आप चाहे ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि अगर आप इक्वल लिखते हैं तो तभी आप लोगों के लिए कोई वो चीज़ नहीं है, अगर आप नहीं लिखते तो ये दोनों सूरतों में आपके लिए सही होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। बहरहाल मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो प्रोबेबिलिटी z टेबल देती है वो इस 0 से लेकर इस z तक देती है, ये स्पेसिफाइड वैल्यू हमें टेबल में मिल जाती है। आप जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि सपोज कि अगर ये 1.2 है तो हमारे पास ये 1.28 की ये प्रोबेबिलिटी हमें टेबल ने दे दी है, 0.3997 ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई है, लेकिन हमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये वाला हिस्सा जो मैंने शेड किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये टेबल ने हमें दी है, हमें तो ये प्रोबेबिलिटी चाहिए ही नहीं, हमें तो ये प्रोबेबिलिटी चाहिए ही नहीं, हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए इस हिस्से की, इसकी, ये वाला जो हमारे पास शेडेड एरिया है, हमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैसे लेनी है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो 0.5 में से सिर्फ ये वाला हिस्सा जो मेरे पास टेबल में नोन है मैं क्या करूंगा, वो माइनस कर दूंगा और ये शेडेड एरिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास आ जाएगी। तो मैंने इसको लिखा कैसे है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ये 0 से इंफिनिटी तक जो कि मेरे पास 0.5 होगी, और मालूम प्रोबेबिलिटी जिसकी मालूम नहीं है वो वाला हिस्सा जो टेबल हमें दे रही है, यानी कि जिसको हमें मालूम नहीं करना, जो हमारी जरूरत का हिस्सा नहीं है, ये वाली प्रोबेबिलिटी हम अपने 0.5 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। बिल्कुल इसी तरह करके अब आप देखें कि आपको कहा जा रहा है कि माइनस से आप मूव करें, तो भाई माइनस तो मेरा यहाँ होगा, ऑब्वियसली 0 यहाँ है तो माइनस यहाँ होगा, माइनस z। अब मैंने कहाँ जाना है, मैंने तो इसकी साइन को देखना है, मुझे तो यहाँ मूवने को कहा जा रहा है, तो मैंने बस यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करना है। अगर मुझे रोक दिया जाता तो मैं रुक जाता, लेकिन मुझे तो कहा है कि भाई जाते रहें आप, तो मैं फिर यहाँ से अपने सफ़र को यहाँ तक लेकर जाऊँगा। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक ये प्रोबेबिलिटी है जो कि हमें मालूम है, हमें टेबल दे देगी वो हम ले लेंगे, और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली 0.5 है, ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है ये 0.5 है। तो आपने क्या करना है, जब ऐसा केस आ जाए तो आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी टेबल से देख लेनी है और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपने 0.5 इसमें ऐड कर देनी है।
देखिए ये है माइनस जी और जी टू जेड माइनस जी टू जीरो, ये वाली प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी ये आपके पास जो है ये आपको टेबल दे देगी। और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये 0.5 है। अच्छा तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ और ये यहाँ पर आपके पास जी की जगह पर इन्फिनिटी का वर्ड आएगा और हम यहाँ पर इन्फिनिटी ही लगाएंगे। बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, 0 से इन्फिनिटी तक, यानी कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली जो सारी प्रोबेबिलिटी है वो ये है, ये 0.5 होगी। ये मेरे पास कितनी होगी, 0.5 होगी। ठीक हो गया जी। और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से यहाँ तक की, ये मुझे टेबल में दे देनी है। जो भी जो हमारा जी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगी। अगर हमारे पास 1.28 है तो हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.3997 होगी। तो 0.3997 ये हिस्सा होगा और ये वाला जो सारा हिस्सा होगा ये 0.5 होगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो हमारा आंसर होगा वही, यानी कि जो सम पे आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने इस साइड को देखना है कि जिस साइड पर हमें ये 1 एरो इशारा कर रहा होगा हमने वहाँ बस वहीं उसी तरफ हमने मूव करते चले जाना है। तो z पॉजिटिव है तो ओबियसली वो यहाँ होगा और हमने मुड़ना कहाँ होगा, वो यहाँ मुड़ना होगा। तो बहरहाल ये हमारा ग्रेटर का केस है। अच्छा यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात वजाहत कर दूँ कि यहाँ पर इक्वलिटी और ग्रेटर में यहाँ पर ग्राफिकली तो कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जब हम बाइनोमियल के क्वेश्चन नॉर्मल से करते हैं तो हमें कंटिन्यूटी करेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी करेक्शन जो होती है उसमें 0.5 माइनस करते हैं और 0.5 ऐड करते हैं ताकि अपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो कंटिन्यूस बना सकें। तो उस वक्त बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी तो ग्रेटर की ही लेनी होगी, हमें मूव इसी सिम्त में करना होगा। लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे पास उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा प्रोबेबिलिटी को, यानी कि z में फ़र्क आएगा, प्रोबेबिलिटी लोकेट करने में फ़र्क नहीं आएगा, z को z की वैल्यू में फ़र्क आएगा। तो वो हमारा अगला केस होगा, वो फिर हम उसमें देखेंगे। बहरहाल आप लोगों को इस पर ग्राफिकली भी समझाया जा रहा है कि अगर हमारे पास ग्रेटर हो तो हमने इस तरफ मूव कर जाना है, अगर लेस हो तो हमने इस तरफ मूव कर जाना है। अब हम अपने थर्ड केस की तरफ जाते हैं जी। और थर्ड केस हमारे पास इस वक्त है, थर्ड केस है जी हमारे पास ये, इसमें लेस आएगा। तो इसमें आपको फीवर देन का वर्ड मिलेगा, इसमें आपको एट मोस्ट मिलेगा, इसमें आपको ये वाला साइन मिलेगा और इसमें आपको बिलो मिलेगा। अगर आपको ऐसे वर्ड मिल जाएं तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि ये हमें कहा क्या जा रहा है जी, हमें इसमें लेस की कहा जा रहा है, लेस देन की बात कही जा रही है, लेस देन इक्वल या लेस देन की बात कही जा रही है। तो आप लोगों के पास ये लेस का साइन होगा, आपने अपने इसको देखना है। अगर हम यहाँ पॉजिटिव वाली साइड पर हैं तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, क्योंकि हमें तो पाबंद नहीं किया कि भैया आपने कहाँ रुकना है, तो बस हमने चलते जाना है और इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। और अगर हमें इस वाली उस पर बात करता है तो फिर हम लोग माइनस में होंगे और हमें यहाँ पर जाना होगा। बेसिकली ये वाला जो सेकंड है हमारे पास माइनस वाला, वो हमारे इस फर्स्ट का ऑपोजिट है, वो यहाँ पर है तो ये z यहाँ पर है। और ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है इसका ग्रेटर का सेकंड वाला जो है वो ये हमारे पास फर्स्ट है। लिखने का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ वैसे के वैसे ही। तो अब z यहाँ पर है तो हमें ये सारा हिस्सा प्रोबेबिलिटी में लेना है। तो इस सारे हिस्से की प्रोबेबिलिटी में हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी तो मुझे टेबल दे देगी 0 से z तक, और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको पता है कि ये 0.5 है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और मैंने लिख दिया है कि प्रोबेबिलिटी -∞ to 0, ये -∞ to 0 प्लस ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी जो मुझे टेबल में देनी है वो ये है, और ये जो है वो सारी 0.5 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव में हूँ तो नेगेटिव मेरे पास ये है, ये नेगेटिव है मेरे पास, और मुझे कहाँ जाना है जी, यहाँ पर जाना है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी टेबल ने ये दी है सिर्फ इस हिस्से की, ये हिस्से की प्रोबेबिलिटी दी है, लेकिन मुझे तो ये मालूम ही नहीं करनी। तो मैंने क्या करना है, अपनी इस -∞ से ये -∞ से ये यहाँ तक 0 तक ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है, और उसमें से ये वाली जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये वाली जो नॉन प्रोबेबिलिटी है वो मैंने माइनस कर देंगे। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जो मुझे मालूम है
ये वाला जो हिस्सा है जो मुझे मालूम है वो मैंने माइनस कर देना। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वही मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। ये मुझे टेबल ने दे दी है और ये वाला हिस्सा जो है वो मुझे चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये वाला हिस्सा जितना है ये टोटल, जिसमें ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, मतलब ये दोनों मिलाकर 0.5 बनता है। तो आपने ये वाला हिस्सा जो टेबल ने आपको दिया है, ये यहाँ तक का जो भी टेबल आपका आंसर देगी उसको माइनस कर दीजिएगा, आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह करके जी हम बिटवीन पर चलेंगे। अब हमारा अगला केस जो है वो बिटवीन का है। बिटवीन में स्टूडेंट्स आप लोगों को तो 3 तरह की बातें मिलती हैं। आपको या तो दोनों z नेगेटिव में मिल जाएंगे, दोनों z आपको क्या मिलेंगे जी, नेगेटिव में मिल जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि दोनों z नेगेटिव में, यानी कि दोनों एक ही साइड पर मिल जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड, दोनों के दोनों जो है वो आपको पॉजिटिव साइड पर मिल जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो है वो दोनों के दोनों नेगेटिव मिले। सॉरी, ये वाला जो पहले वाला था ना, ये था कि एक नेगेटिव हो और दूसरा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो, और ये जो तीसरा था उसमें ये था कि दोनों हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइड पर हो, यानी कि ये भी नेगेटिव हो और दूसरा जो है वो हमारे पास वो भी नेगेटिव हो। और ये वाला जो केस है इसमें ये कि एक z नेगेटिव हो और एक z हमारे पास पॉजिटिव हो। अब मैं इनको तीनों को जो है ना इंडिविजुअली आपको बताता हूँ ग्राफिकली हम कैसे इससे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। देखें, ये हमारे को पहला केस है, पहले का, यानी कि एक z जो है वो नेगेटिव है हमारे पास और दूसरा z पॉजिटिव है। इसी तरह करके हमारे पास दूसरा जो केस है उसमें दोनों z पॉजिटिव है, एक यहाँ पर है हमारे पास और एक यहाँ पर है हमारे पास। सेम एज हमारे पास जो तीसरा है उसमें दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन दोनों जो है वो हमारे पास इस साइड पर आ रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर असल में आप लिख लीजिए कि ये वाला जो है हमारे पास ये है माइनस Z2 है, ये माइनस में, और ये वाला जो है हमारे पास जो है ये भी हमारे पास नेगेटिव में ही है, लेकिन इसको मैं Z1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं Z1 का नाम दे देता हूँ, माइनस का Z1 है। तो ये नेगेटिव वाला Z हमारे पास जो है वो बड़ा होगा और जो यानी कि माइनस Z2 जो होगा वो बड़ा होगा और माइनस Z1 जो होगा वो छोटा होगा। तो आपने करना क्या है इस सूरत में, ऐसी सूरत हाल जब आपके पास आ जाएगी तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि हमने इस सूरत में कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप इस केस में आप लोगों ने कैसे करना है, देखें इसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि इस सूरत में हमने क्या करना होता है। देखें, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों को जब इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोग लेते हैं ना, तो इसकी 2 हिस्सों में प्रोबेबिलिटी आती है, इसकी 2 हिस्सों में प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाती है, यानी कि हमारे पास ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, आप इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और जब इस वाले केस में होते हैं तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो बड़ा जी है हमारे पास, ये जो बड़ा जी है इसकी प्रोबेबिलिटी में से इस छोटे जी की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर देते हैं। यहाँ पर आप नेगेटिव लिखेंगे, दोनों नेगेटिव में हमारे पास, तो यहाँ पर भी यही तरीका होगा कि बड़े z की प्रोबेबिलिटी में से, बड़े z की प्रोबेबिलिटी में से ये हमारे पास जो है बड़े z की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें से आपने क्या करते जाना है जी, माइनस करते जाना है। यानी कि इसका तरीकाकार ये होगा कि हमारे पास जब दोनों एक साइड पर आ जाएं तो आपने क्या करना है, बड़े z की प्रोबेबिलिटी में से छोटे z की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। और इसी तरह करके यहाँ पर भी हमने यही करना है कि क्योंकि Z2 जो है इस वक्त नेगेटिव में, यानी कि ये लिखने में रह गया, बेसिकली ये नेगेटिव में ही है। तो बहरहाल ये है कि Z2 जो है वो नेगेटिव में है और Z1 भी नेगेटिव में, तो जो Z2 है वो बड़ा होगा हमारे पास और Z1 जो होगा वो छोटा होगा। तो बड़े z में से हम छोटे z को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो होगा वो हम उसको राइट कर सकेंगे जी। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास Z2 जो होगा वो नेगेटिव में होगा और माइनस Z1 एक होगा, यानी कि Z2 जो होगा वो हमारे पास कैपिटल बड़ा होगा और Z1 जो होगा वो हमारे पास इसमें से छोटा होगा। तो जब ऐसा केस आ जाए तो आप लोगों ने करना क्या होता है, आप लोगों ने सिर्फ ये करना होता है, जो ये बड़ा जी है आपने इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है और यहाँ से इसकी भी प्रोबेबिलिटी देख लेनी है। तो आपने करना क्या है, जो बड़े z की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें से छोटे z की प्रोबेबिलिटी आपने माइनस कर देनी है। अब देखिए मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ कि इसके पीछे रीज़न होती क्या है।
देखिए होता ये है कि हमारे पे ये जो Z2 होगा बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, जिसमें ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी होगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मेरे लिए बेकार है, और ये है क्या, ये Z1 है, ये Z1 है। तो मैंने इस Z2 में से इस Z1 को निकाल देना, तो बाकी क्या रह जाएगा मेरे पास, ये वाला हिस्सा रह जाएगा। यही मेरी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह करके मैं अगर इस पर जाऊं तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये Z2 है मेरे पास और ये Z1 है। अब मैंने क्या करना है, ये जो Z2 होगा बेसिकली उसमें Z1 ऑलरेडी होगा, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, ये Z1 तो चाहिए ही नहीं, यानी कि मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इन दोनों के दरमियान में बड़ी चाहिए। तो मैंने क्या करना है, जो मुझे Z2 मालूम है उसमें Z1 ऑलरेडी है, ये मुझे मालूम है, यानी कि Z2 जो है वो Z1 और ये वाला हिस्सा जिसको शेड किया हुआ है। तो मैंने क्या कर देना है कि ये यहाँ तक Z1 माइनस कर देना है, Z2 में से, Z2 की प्रोबेबिलिटी में से Z1 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देने से जो बाकी रहेगा वही मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं इजीली हासिल कर सकता हूँ। कैसे, Z2 की प्रोबेबिलिटी में से Z1 की प्रोबेबिलिटी माइनस करने से। यानी कि इसी तरह Z2 जो है वो कैपिटल है, हमारे पास बड़ा है, और Z1 जो है वो छोटा है। तो बड़े Z की प्रोबेबिलिटी में छोटे Z की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये कुछ केसेस थे जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किए। आप एक बार फिर इसको देख लीजिए। हमारे पास ग्रेटर का साइन होगा तो हमने कहाँ जाना है, लेस का साइन होगा तो हमने कहाँ जाना है, और उसके अलावा हमारे पास जो है बिटवीन अगर आ जाता है तो हमने कहाँ जाना है। बिटवीन के 3 केसेस थे, कभी एक जगह नेगेटिव आएगा, यानी कि इसमें 2 Z हमें निकालने पड़ेंगे। मैं अभी इनके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, तो फिर आप लोगों को ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारे पास हैं क्या। तो बहरहाल अगर ये केस आता है कि दोनों पॉजिटिव साइड पर आ जाते हैं और हमने उनके दरमियान में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसमें करना क्या होगा कि बड़े Z की प्रोबेबिलिटी में से छोटे Z की प्रोबेबिलिटी आपने माइनस कर देनी है। दोनों Z की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो बड़ा Z होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी में से छोटे Z की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह करके हमारे पास क्या होगा कि दोनों ही नेगेटिव में होते हैं, तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना होगा कि बड़े Z की प्रोबेबिलिटी में से छोटे Z की प्रोबेबिलिटी इसमें से हम माइनस कर देंगे। सिर्फ लिखने का फर्क होगा, पॉजिटिव होगा तो वो राइट पे लिखा जाएगा और नेगेटिव होगा तो वो लेफ्ट पर लिखा जाएगा। दोबारा ये क्वेश्चन मैं अब आपके सामने लेकर आ गया हूँ, आप इसको देखिएगा। आपको सारे केसेस दोबारा से ये एक तरह से हम रिवाइज कर लेंगे। लेकिन ये मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है मेरे पास, इसने खुद स्टैंडर्डाइज्ड हमें बना कर दिया हुआ है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल को फॉलो करता है, जिसका मीन 0 होता है, जिसका मीन जो है जी वो 0 है और जिसका जो वेरिएंस है वो 1 है। तो अब वो कहते हैं कि जी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। हाँ जी, किसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, Z लेस देन इक्वल टू -1, Z लेस देन इक्वल टू -1। तो बेसिकली आपने सबसे पहले जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपने अपनी नॉर्मल कर्व बना लेनी है। आपने क्या बना लेनी है जी, नॉर्मल कर्व बना लेनी है। आप अपनी सबसे पहले नॉर्मल कर्व बनाएं और फिर देखें कि आपका -1 कहाँ लोकेट करता है। फिर आप देखें कि हमें ये लेस का साइन कह रहा है, तो लेस का साइन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये सेकंड केस है, थर्ड केस है हमारे पास। तो उस थर्ड केस के अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी लेनी होगी। अब ये थर्ड केस की इंडिकेशन है, थर्ड केस की एग्जाम्पल है हमारे पास। तो आप आ जाएं जी, अपने इस क्वेश्चन की कर्व बनाई हुई है जी हमने, ये हमारे पास कर्व है जी। तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो -1 होगा ऑब्वियसली वो यहाँ राइट हुआ होगा, और हमने उससे भी बिलो की प्रोबेबिलिटी लेनी है, उससे भी कम की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो आपको सबसे पहले बताया था कि जब भी Z की प्रोबेबिलिटी आएगी तो आपको ये वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी टेबल देती है, ये 0 से लेकर इस Z तक की। तो आपको तो ये चाहिए ही नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इस Z से भी बिलो की। तो आपके पास पता है कि आपको ये टोटल हिस्से की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। आप उस 0.5 में से ये वाला हिस्सा जो टेबल ने आपको दिया है वो माइनस कर दीजिए, आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए मैंने इसको लिखा कैसे है, -∞ to 0, -∞ to 0, माइनस हमारे पास क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली साइड ये लिखी हुई है और ये माइनस से लेकर ये 0 तक ये वाली साइड लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया है, 0.5 में से
0.5 है, बेसिकली ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है। हमें जो टेबल ने प्रोबेबिलिटी दी है 0.3413, वो ये वाली प्रोबेबिलिटी है। ये वाली प्रोबेबिलिटी मुझे टेबल इसमें दी है, टेबल में जो ये है, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। मुझे क्या करना है, देखिए इन दोनों को मिलाता हूँ, ये पूरा हिस्सा मेरे पास 0.5 है, जबकि ये वाला हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो मेरे पास क्या है 0.3413 है। तो मैंने क्या कर देना है, 0.5 में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देना है, यानी कि 0.3413 माइनस कर देना है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी जो मुझे मालूम करनी है, और वो जो प्रोबेबिलिटी है वो इस वक्त आपके पास लिखी हुई है, ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास तरीकाकार होगा, जब भी हमारे पास पॉइंट से लेस होगा तो 0.5 माइनस कर दीजिएगा, और अगर इस तरह यहाँ पे कहीं आता है और इसकी प्रायोरिटी चाहिए तो 0.5 में से माइनस कर दीजिएगा। लेकिन जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वो थोड़ा सा और इससे है, इसमें आपको ग्रेटर चाहिए जी, 1.25 है और उससे ग्रेटर, यानी कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25। तो 1.25 जो है वो यहाँ होगा, ऑब्वियसली 0 यहाँ है तो पॉजिटिव वाला 1.25 है वो यहाँ होगा, और उससे भी ग्रेटर जाना है तो आपको समझ आ गई होगी कि ये वाला हिस्सा खाली रह गया। जब ये वाला हिस्सा खाली रह जाए तो क्या करते होते हैं जी, 0.5 में से हम माइनस करते हैं। तो 1.25 ये है हमारे पास। अब टोटल हमारे पास जो हिस्सा है वो ये है, हमारे पास जो टोटल हिस्सा है वो ये हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, जो कि मेरे पास 0.5 है, ये मेरे पास 0.5 है। और ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोबेबिलिटी ने मुझे दिया है, वो टेबल ने मुझे दिया है 0.3944। तो आप अपनी टेबल पर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये मेरे पास वो 0.3944 आया हुआ है, ये है मेरे पास। तो आप इसकी मदद से इजीली प्रोबेबिलिटी जो है वो ले सकते हैं, आप इसकी मदद से प्रोबेबिलिटी इजीली ले सकते हैं। तो आप हमें टेबल पे जाएँ, 0.3944 हमारे पास जो है वो टेबल में देखा, यानी कि आपने 1.25 को देखना है। तो आपके पास ये 1.2 है और यहाँ से हमारे पास 5 है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास जब प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो आपने अगला स्टेप क्या करना है, इसे 0.5 में से माइनस कर देना है। आपने क्या कर देना है जी, इसे 0.5 में से माइनस कर देना है। तो यही हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो यही हमारे पास टेबल थी जो हमने पहले आपको टेबल देखना सिखाई, और उसके बाद जो हमारे पास अगला मरहला है वो ये है। लेकिन इसके बाद हमारे पास बिटवीन वाला क्वेश्चन आ जाता है, और बिटवीन में क्या होता है कि -2 से लेकर 1 तक की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो आपके पास -2 यहाँ है और 1 जो होगा पॉजिटिव का है वो ऑब्वियसली यहाँ है। तो आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है -2 से लेकर 0 तक की और 0 से लेकर 1 तक की। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ लेकर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वही हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपने को जो टेबल प्रोबेबिलिटी दे रही है -2 से लेकर 0 तक की वो ये है, और 0 से लेकर 1 तक की जो प्रोबेबिलिटी दे रही है वो ये है। बस आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ लेनी है और ऐड कर देना है। यानी कि ऐसा केस जिसमें z एक नेगेटिव में हो और एक पॉजिटिव में हो, तो उस वक्त आप क्या करते होते हैं, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ ले लेते हैं दोनों z की और उनको ऐड कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास ये वाला केस आ जाए, ये तो वही वाला केस है, सिर्फ नेगेटिव वाली साइड पर है कि -1.85 और उससे ग्रेटर लेना है। तो आपके पास ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने इस वक्त किया, ये 0.5 है, और ये वाला हिस्सा जो है सिर्फ आपने टेबल से जाके चेक कर लेना है और उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेनी है, जो कि हमारे पास 0.96 जो आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है जी। इसको कलर चेंज करते हैं, और वो हमारे पास आ जाती है, और वो हमारे पास जो आती है प्रोबेबिलिटी वो आ जाती है 0.9678। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, -1.85 से लेकर 0 तक प्लस 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि 0 लेस देन z, यानी कि जो हमारे पास z है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और इंफिनिटी तक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। और सिर्फ इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4678 है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह करके हम अपने थर्ड केस पर जा रहे हैं, दोनों नेगेटिव में आ गए हैं। तो ये 1.96 बड़ा है और 0.84 छोटा है। तो बड़े z की प्रोबेबिलिटी में से छोटे z की प्रोबेबिलिटी आपने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो 1.96 से लेकर 0 तक, 1.96 से लेकर 0 तक हमारे पास आ जाती है 0.4750, और इसी तरह -0.84 से लेकर 0 तक जो कि 0.2995 आती है। तो बड़े z की प्रोबेबिलिटी यानी कि 1.96 से लेकर इस छोटे z की प्रोबेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो जो आंसर आता है वही हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। बस अपने जहन में अब बात रख लीजिए, अगर दोनों एक साइड पर आती हैं
चाहे वो नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए, तो आपने करना क्या है, बड़े z की प्रोबेबिलिटी लेकर छोटे z की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देना है। और अगर बिटवीन का क्वेश्चन आए कि दोनों हमारे पास एक नेगेटिव में आ रही है एक पॉजिटिव में आ रही है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना होता है कि दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना होता है। बस आज का काम इतना ही था, हम आगे तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप लोगों को ये केस मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ एक बार इसी क्वेश्चन को फिर देख लीजिए ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये हमारे पास दोनों साइडें नेगेटिव पर आ रही है, -1.96 -84। अगर ऐसी सूरत हाल हमारे पास आ जाए, ऐसा कोई केस हमारे पास आ जाए, तो उसका आप लोगों ने करना क्या होता है, उस पर आप लोगों ने क्या करना होता है कि बड़े z की प्रोबेबिलिटी में से छोटे z की प्रोबेबिलिटी आपने माइनस कर देनी है। तो बड़ा z क्या है जी, हमारा 1.96 है। देखिए ना, अगर 1.96 है तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये प्रोबेबिलिटी जो है ना वो यहाँ से मिली होगी, हमें वो प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक मिली होगी, तो ओबियसली उसमें ये वाला हिस्सा भी शामिल होके आया हुआ होगा, ये वाला हिस्सा। लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए 84 से लेकर 96 तक। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे। तो बेसिकली ये हिस्सा है क्या, ये Z1 ही है, ये Z1 है। तो आप बड़े Z में से इस छोटे z को माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। बड़े z में से z यानी कि बड़े z की प्रोबेबिलिटी लेकर उसमें से छोटे z की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वही आपके पास इसका आंसर होगा। तो मैंने यही किया, -1.96 से लेकर 0 तक मुझे टेबल ने दिया, माइनस किया है, किसको माइनस कर रहा हूँ, -84 को से लेकर 0 तक, यानी कि इसको कैसे लिख रहा हूँ, -84 से लेकर 0 तक ये लिख रहा हूँ मैं। तो बड़े z माइनस छोटे z की प्रोबेबिलिटी, तो लिखने में फ़र्क आ रहा है कि -0.96 से लेकर 0 तक माइनस का साइन लगा रहा हूँ, और -8.4 लेस देन z लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब क्या किया है, मैंने माइनस कर लिया और जो भी पहले प्रोबेबिलिटीज देख ली और फिर उसके बाद इनको माइनस किया, तो जो मेरे पास आंसर आया वो मैंने इस वक्त हाईलाइट कर दिया। तो बहरहाल अगर ऐसा केस आपके सामने आ जाए कि दोनों z एक ही साइड पर आ जाएं और हमें उनके दरमियान में प्रोबेबिलिटी चाहिए हो, तो उसका तरीकाकार सिंपली यही होता है कि बड़े z की प्रोबेबिलिटी में से छोटे z की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी जाती है। और अगर आपके पास इस तरह का केस आ जाए जैसे मैंने अभी ये किया है, ये वाला, एक z नेगेटिव में आ जाए और एक z पॉजिटिव में आ जाए, तो फिर इस सूरत में आपने दोनों को ऐड करना होता है, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज लें। यानी कि जैसे अब ये -2 से लेकर 0 तक है, तो आपने 2 को टेबल में देखकर प्रोबेबिलिटी ले लेनी है जो कि ये होगी, और फिर इस तरह करके 1 को टेबल में देखकर प्रोबेबिलिटी ले लेना है जो कि मेरे पास 3416 है। मैंने क्या किया कि 2 की प्रोबेबिलिटी 4.4772 है, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो यही मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि अगर दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आए तो ऐड कर लीजिएगा। और अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि दोनों एक साइड पर आ जाए हमारे पास, तो उसमें से क्या है कि बड़े z में से छोटे z की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिएगा, बड़े z की प्रोबेबिलिटी में से छोटे z की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा। तो ये कुछ केसेस थे जो आप लोगों को बड़े हेल्पफुल साबित होंगे, आपको लोकेट करने में आसानी होगी कि जब आप इनके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये मैंने केसेस बनाए हैं। इक्वालिटी का साइन होगा तो आपने कुछ भी नहीं करना, ना 0.5 माइनस करना है ना कुछ करना है, जो भी प्रोबेबिलिटी आपको टेबल में देती है आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी राइट डाउन कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल थी कि z 1.28 है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, बस टेबल में जाना है, आप अपने टेबल में गए और जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी होगी। और आई थिंक 1.28 जो है मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया 0.3997 जो है वो होता है। तो आपके पास 0.3997 अगर z यहाँ पर होगा यानी कि 1.28 है तो तब ये होगा, और अगर यहाँ पर भी है तो फिर ये होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें टेबल में इजीली दे देनी है। मैंने कहने का मकसद ये है कि अगर z इक्वल में है तो फिर आपने कोई +0.5 नहीं करना। अब सुन लीजिए, अगर हमारे पास ये केस आ जाता है कि जिसमें z ग्रेटर है, तो आपने ये देखना है कि जो जगह खाली पड़ी हुई है, ये जगह खाली है इस वक्त, 0.5 माइनस कर दीजिएगा, इसमें कोई जगह खाली नहीं है, दोनों फिल हुई है तो 0.5 ऐड कर दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह आ जाइए, उसके ऑपोजिट है, यहाँ पर भी कोई जगह खाली नहीं पड़ी हुई, हमने 0.5 ऐड किया है, यहाँ जगह खाली पड़ी हुई है यानी कि इस 0.5 का,
तो जो जगह खाली पड़ी है उसमें 0.5 हमने माइनस करना है। अब यहाँ पर बिटवीन आ गया है जी, एक जेड नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। अगर ये वाला केस आ जाए तो ऐड कर दीजिएगा, और अगर ये वाला केस आ जाए तो बड़े जेड की प्रोबेबिलिटी में से छोटे जेड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव में आ जाए तो बड़े जेड की प्रोबेबिलिटी में से छोटे जेड की प्रोबेबिलिटी क्या कर देनी है जी, आपने माइनस कर देनी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप लोगों को बहुत 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 इनका फ़ायदा होने जा रहा है जब आप इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो बहरहाल आज का टॉपिक जो था वो इसी केसेस से रिलेटेड था। आज के लिए बस मेरे पास आपके लिए यही कुछ था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने क्वेश्चंस करने हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि वो प्रोबेबिलिटी राइट नहीं कर सकते, कि वो ये नहीं पता चलता कि प्रोबेबिलिटी कब माइनस करनी है, कब प्लस करनी है, 0.5 कब माइनस होगा, कब ऐड होगा, मतलब 0.5 में से कौन सा माइनस होगा, कब 0.5 हमने ऐड करना है। तो आज का जो ये लेक्चर है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ये प्रोबेबिलिटी राइट करने में मुश्किल होती है। तो अगर आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी आज राइट करना आ गई है तो बस समझ लीजिए कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई है। आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कहीं भी तंग नहीं करना। आप फिर देख लीजिए, मैं आपको दोबारा इन केसेस की तरफ एक बार फिर लेके जा रहा हूँ, आपको परेशानी नहीं होने देता। अगर जेड ग्रेटर में है, जो जगह खाली है आप खाली जगह देखें, ये जगह खाली है, 0.5 में से माइनस कर दें। अच्छा, ये जो लिखने का तरीका है स्टूडेंट्स, ये आपकी अपनी डिपेंड करता है। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखते तो बहरहाल सिर्फ प्रोबेबिलिटी लिख दिया करें, आपका काम बन जाएगा। यानी कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड ईयर से बियॉन्ड बड़ी क्लासेस में हैं, BS ADP की क्लासेस हैं, ADS की क्लासेस में हैं, या BSc की क्लासेस में, तो फिर ऑब्वियसली आपको ये राइट करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली जो आप क्वेश्चन करते हैं ना उसमें आपको ये जाहिर करना होता है कि आपका इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो इक्वेशंस होती हैं, ये आपके इंटरेस्ट को शो कर रही होती हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना है। तो अगर आप अच्छे इंटरेस्टेड हैं और क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आपको ये लिखने पड़ेंगे। बहरहाल शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जो जगह खाली हो 0.5 माइनस कर दें। इसमें कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए हमने इसमें 0.5 ऐड किया है। बिल्कुल इसी तरह करके यहाँ पर जगह खाली थी जी, मुझे पता चल गई, 0.5 मैंने माइनस कर दिया। यहाँ दोनों साइडें भरी हुई हैं मेरे पास, दोनों साइडें फिल हैं, 0.5 ऐड कर दिया। और फिर वही बात बता रहा हूँ कि जिस साइड पर ये एक इशारा करता है हमें वहाँ पर मूव करना है, वहीं पर मूव करना है हमने। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास बिटवीन के 3 केसेस मैंने आपके सामने रखे कि एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, या बहुत हार पॉजिटिव साइड, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइड पर हो या दोनों के दोनों नेगेटिव साइड पर हो। अगर ऐसा केस हो कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो प्रोबेबिलिटीज दोनों की लेकर ऐड कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज मैं लूँगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी लूँगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी लूँगा और दोनों को ऐड करूँगा। और अगर ये केस है कि हमारे पास जेड नेगेटिव, एक बड़ा जेड है और एक ऑब्वियसली स्मॉल जेड होगा, तो बड़े जेड की प्रोबेबिलिटी में छोटे जेड की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। और इसी तरह यहाँ पर भी आएगा कि बड़े जेड की प्रोबेबिलिटी में छोटे जेड की प्रोबेबिलिटी मैंने माइनस कर देनी है। और ये केस जो है वो आपको इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, इनको मत भूलिएगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपकी तरह और भी लोग इस टॉपिक से, इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके, उनके लिए भी ये यूज़फुल साबित हो सके। आज के लिए बस मेरे पास आपके लिए इतना ही कुछ है। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।